मणिपुर में हुई हिंसा के बाद कई परिवार दिल्ली में रहने को मजबूर हैं। ये सभी परिवार अपने आप को मणिपुर में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए इन परिवारों ने अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूल में करवाया। ये सभी बच्चे स्कूल में दाखिला पाकर खुश हैं। जी मीडिया की टीम ने इन बच्चों से मुलाकात की, साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल से भी जाना कि किस तरीके से इन बच्चों का दाखिला हुआ। मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लगातार हंगामा हो रहा है, लेकिन अभी भी मणिपुर में स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। यही वजह है कि मणिपुर के कुछ परिवार दूसरे राज्यों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही कुछ परिवार हैं जो दिल्ली में आकर बस रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। हमारे साथ वो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं जो मणिपुर से आकर के दिल्ली में रह रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। दरअसल आपको बता दें, ये स्कूल सफदरजंग इंक्लेव में स्थित है और इस स्कूल का नाम है सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और इस स्कूल में इन बच्चों ने एडमिशन लिया है। मणिपुर के किन इलाकों में ये बच्चे रहते थे, हम इन्हीं से जानेंगे और कैसी स्थितियां वहां पर रही हैं जिसकी वजह से ये घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। कब इन्होंने इस स्कूल में एडमिशन लिया ये भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले वहां पर किस तरीके की तस्वीरें इन बच्चों ने देखी और वहां पर स्कूल कॉलेज कब बंद किए गए और किस तरीके से ये लोग घरों में रहे और उसके बाद जब थोड़ी स्थितियां सामान्य हुई तो ये लोग अपने घरों को छोड़कर दिल्ली में रहने के लिए मजबूर हुए। आप लोगों ने वहां पर आगजनी, मारपीट, हिंसा भी देखी? हाँ, हमारे एरिया पे वो नहीं है। आप लोग कब आए मणिपुर से दिल्ली और यहाँ पर कब एडमिशन लिया? अराउंड 1 वीक। एक सप्ताह पहले? हाँ। तो आप परिवार के साथ आए हैं? मेरा दीदी की सारा है। आप मणिपुर के किस इलाके में रहते थे? मेरा नाम रोजिता है और मैं मणिपुर का इम्फाल ईस्ट थमनापोकपी उसी एरिया में रहती हूँ। मणिपुर से कब आप लोग दिल्ली आए? मैं तो पहले यहाँ रहती थी, फिर उसके बाद मैं बीच में गांव चली गई थी। इसके बाद मैं अप्रैल में आई थी। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा मैं उसी टाइम पर मम्मी पापा घर चला गई थी और उसकी अभी मणिपुर में वो चल रहा है, लड़ाई वड़ाई चल रहा है, इसलिए मम्मी लोग वहाँ फंस गई थी और मम्मी लोग अभी 1 महीने हो चुका है घर पे आके। अभी हम मम्मी और पापा में हम 3 साथ में हैं अभी घर पे यहाँ पे। तो क्या मणिपुर में आपके परिवार का कोई अभी भी रह रहा है या सारे लोग दिल्ली ही आ गए? मेरा परिवार हम फैमिली तो यही है और फिर मम्मी और पापा के परिवार अभी मणिपुर में है। और भी बच्चे हमारे साथ हैं, आपसे जानेंगे आप मणिपुर के किस इलाके में रहती थी और जब ये हिंसा हुई तो क्या उस दौरान आप मणिपुर में थी या फिर वहाँ से निकल गए थे? मेरा नाम क्रिस्टी है और मैं जब मणिपुर में थी मैं उखरुल के साइड में रह रही थी। वो 1 hour and 30 minutes away from इम्फाल। तो मेरा इलाके में तो कुछ नहीं हुआ था। मैं से निकली, जब मैं निकली तभी ये सब हादसा हुआ था। तो अब आपका परिवार यहीं रह रहा? हाँ, मेरा परिवार यही है। तो आपने कब एडमिशन लिया इस स्कूल में? इसी स्कूल में मैंने लास्ट वीक ऑफ जून में लिया था मैंने। तो जून में आपने एडमिशन लिया? हाँ। तो पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छी हो रही पढ़ाई। अच्छा लग रहा है स्कूल में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कहा जा रहा है कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं, जो ज़िंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। आपको क्या लगता है कि आप जल्दी ही घर वापस जाएंगे? शायद लगता नहीं, पर मैं तो जब तक यहाँ पे 12 नहीं हो जाता तब तक तो लगता नहीं कि मैं वापस मणिपुर में जाएगा। हमारे साथ जो सर्वोदय विद्यालय की प्रिंसिपल हैं संगीता चौहान जी, वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जब इनके परिवार के लोग आपके पास आए तो उन्होंने क्या कहा है और इन बच्चों ने कब एडमिशन लिया आपके स्कूल में? इन्होंने एडमिशन अभी जैसे बताया, एक बच्ची ने मई एंड में लिया है, एक ने जून में लिया है, एक को 2-4 दिन ही हुए हैं। और इनके पेरेंट्स आए थे तो
हमें जैसे डायरेक्शंस थी कि भाई तुरंत बच्चों को स्कूल में लेना है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है वो उसको ज़्यादा वेटेज नहीं देना, पर पहले बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए कंटिन्यू करवाना है। और हमारे डीडी सर हैं, एक त्यागी सर और अंजू चावला मैम, उन्होंने बहुत हमें सजेशंस दिए, उसको सपोर्ट किया कि आप इन बच्चों को तुरंत बुलाइए। हमको शाम को लिस्ट मिली है तो हमने रात को इनके घर कॉल किया है, इनके पेरेंट्स से बात की है और कहा है कि मैम आप आइए और कल सुबह आके आप एडमिशन लीजिए। और हमने इनको एडमिशन दिया है और हमने इनके लिए हिंदी में थोड़ा सा कम जानते हैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज किए हैं ताकि सब बच्चों से घुल मिल सकें और बच्चे भी इनसे अच्छे से बात कर सकें और ये भी उनसे अच्छे से अपनी बात को कह सकें और बोल सकें और ये भी अच्छे से अपना जीवन खुश होकर व्यतीत करें। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।